नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज और आप हैं आईएएस नॉलेज चैनल पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पेंटिंग्स के बारे में, यानी भारतीय चित्रकला के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पेंटिंग क्या होती है। तो पेंटिंग जो होती है वो जो मानव के अनुभव व उनके विचार होते हैं उनको प्रकट करने की कला को कहते हैं, यानी मोस्ट डेलिकेट फॉर्म्स ऑफ आर्ट गिविंग टू ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग्स, इसको कहते हैं पेंटिंग। और पेंटिंग हिस्ट्री में काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं, जैसे कि रॉक पेंटिंग्स, टेक्सटाइल, मिनिएचर पेंटिंग्स, मॉडर्न पेंटिंग्स। देखिए, इतनी सारी डाइवर्सिटी इंडियन पेंटिंग्स में क्यों मिलती है, उसका रीज़न है ड्यू टू डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड लाइवलीहुड, यानी जो इंडिया में रहने का तरीका है वो हर 100-200 किलोमीटर में बदलता है और यहाँ की संस्कृति भी भिन्न भिन्न तरीके से रिप्रेजेंट होती है। इसी की वजह से आपको इंडियन पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और इंडिया के अंदर जो पेंटिंग्स का इंस्पिरेशन है वो मिलता है जब 3 रिलीजन्स का बर्थ था, उस पीरियड में हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अंदर। और जो इम्पॉर्टेंट सोर्स हमको मिलते हैं जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पेंटिंग्स के बारे में, उनमें सबसे पहला नाम आता है मुद्रा राक्षसा का। मुद्रा राक्षसा एक संस्कृत का प्ले था। दूसरा आता है ब्रह्मानिकल लिटरेचर, यानी ब्रह्मानिकल लिटरेचर के अंदर हमको पेंटिंग्स के बारे में पता चलता है। उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में हमको पता चलता है, यानी वो सारे सोर्स ये। और लास्ट का सोर्स है हमारे पास विनया पिताका, जो कि एक हाउस कंटेनिंग पेंटिंग्स का एक फॉर्म है। तो इन चारों चीज़ों के बारे में, ये चारों चीज़ों हम सोर्स हैं जो हमको पेंटिंग्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बताती हैं। तो देखिए, उसके बाद आता है जो हम इसको बांटते हैं पेंटिंग्स को, हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे: प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। ये जनरली रॉक्स इन द केव्स, ये जनरली एग्जीक्यूट होती थी। जो चट्टान होती हैं, जो गुफाएं होती हैं, उनकी चट्टानों में बनी। इनकी मेजर थीम्स होती थी एनिमल्स, यानी एनिमल्स पे फोकस्ड ये पेंटिंग्स बनती थी, जो कि रॉक्स को काटकर या केव्स में बनाई जाती थी। तो इनकी जो मेजर थीम्स होती हैं वो एनिमल्स पे थी, जैसे कि आपको इनकी पेंटिंग्स में एलिफेंट मिलेंगे, कैटल मिलेगा, आपको रिहॉन्सस मिलेगा, आपको स्नेक मिलेगा, डियर मिलेगा, यानी ज़्यादातर एनिमल बेस्ड जो इनकी रॉक कटिंग होती थी केव्स के अंदर वो मिलेंगी। तो और दूसरी चीज़ें, इनकी थीम जो थी वो एनिमल को रिप्रेजेंट करती थी, इसीलिए ग्रुप हंटिंग और राइडिंग जो सीन्स होते हैं वो इनकी पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो कि यूपीएससी के अंदर कई बार पूछा भी जा चुका है। भीमबेटका केव्स हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। उसके बाद जोगीमारा केव्स हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर हैं। और नरसिंघर जो है वो एमपी के अंदर है। उसके बाद आता है मुराल पेंटिंग्स, जिनको हम वॉल पेंटिंग्स भी बोलते हैं, दीवालों की पेंटिंग्स। पहला हमने देखा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, उसके बाद हम देख रहे हैं मुराल पेंटिंग्स। मुराल पेंटिंग्स को हम कहते हैं वॉल पेंटिंग्स, यानी दीवालों पर बनाई हुई पेंटिंग्स। ये हमेशा बनाई जाती थी। ये पेंटिंग्स जो फाउंड होती हैं वो हमको सॉलिड स्ट्रक्चर की मिलती हैं वॉल्स के अंदर। इनकी जो थीम होती थी वो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे बेस्ड है। और ये भी नेचुरल केव्स और रॉक कट चैम्बर्स को काट के बनाई जाती थी। तो प्री हिस्टोरिक और मुरनाल पेंटिंग्स को आप कह सकते हैं, बट उनकी थीम्स होती थी एनिमल्स, और इनकी थीम्स बेसिकली रिलीजियस पॉइंट पे होती थी। तो आप ध्यान से चलिएगा, प्री हिस्टोरिक में आपको देखना है, अगर एनिमल बेस्ड है तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स होंगी, और अगर वो रिलीजियस बेस्ड है हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे, तो वो आपकी मुराल पेंटिंग्स होंगी, यानी वॉल पेंटिंग्स भी कहते हैं। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ये आपको मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र के अंदर आपको मिलेंगी। उसके बाद बाग केव्स आपको मिलेंगे एमपी के अंदर। रावण छाया मिलेगी आपको उड़ीसा के अंदर। उसके बाद आपका आता है सीतानवासल केव पेंटिंग्स, ये आपको मिलेगी तमिलनाडु के अंदर। लेपाक्षी उसके बाद आपको मिलेगी कर्नाटक के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और इनसे रिलेटेड आप यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो इंडियन पेंटिंग्स से आता है तो इस कॉलम से आना मोस्ट पॉसिबल होता है, क्योंकि इसमें अजंता केव्स हैं, अलोरा केव्स हैं, बाग केव्स हैं, रावण छाया केव्स हैं, और लेपाक्षी जो कर्नाटका के अंदर है, ये सारी केव्स हैं।
उसके बाद हम देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। देखिए अभी हमने 2 पेंटिंग्स पढ़ी, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, उसके बाद हमने पढ़ी मुरनाल पेंटिंग्स। अब हम थर्ड कॉलम पढ़ रहे हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। देखिए प्री हिस्टोरिक में रॉक्स और केव्स पर बनी होती थी, बट उनकी थीम्स एनिमल होती थी। मुरनाल के अंदर उनकी जो वॉल पेंटिंग्स भी उनको कहते हैं। और अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स स्मॉल होती थी एंड डिटेल्ड पेंटिंग्स होती थी। छोटी छोटी पेंटिंग्स होती थी बट डिटेलिंग के साथ होती थी। और इनकी जो थीम होती थी वो ह्यूमन फिगर्स को ज़्यादातर, आप मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर ह्यूमन फिगर का मतलब है मानव आकृतियाँ ज़रूर देखेंगे, जैसे कि आर मोस्टली सीन इन साइड प्रोफाइल, जैसे कि उनकी नाक है, उनकी बल्गिंग आइज़ हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिनिएचर पेंटिंग्स में देखने को ज़्यादातर मिलती हैं। और ये पेंटिंग्स हमेशा अक्सर ज़्यादातर जो बनी होती थी वो पेपर पे बनी होती थी, क्लॉथ्स पे बनी होती थी और पाम लीव्स पे बनी होती थी। और उसके बाद हम देखते हैं फोक पेंटिंग्स। देखिए ये मिनिएचर, मुरनाल और प्री हिस्टोरिक, ये पेंटिंग्स के अलावा एक और पेंटिंग्स की कैटेगरी है जिनको हम बोलते हैं फोक पेंटिंग। जो फोक पेंटिंग्स होती हैं ये ज़्यादातर एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करती हैं, जैसे कि इनमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होता है और ये डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर ज़्यादातर बेस्ड पिक्चर्स होती हैं। और इनके अंदर रिलीजन टू नेचुरल थिंग्स की तरफ बढ़ा जाता है। तो देखिए जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है मधुबनी पेंटिंग्स, जो कि आपको बिहार में मिलेंगी, बिहार की तराई एरिया में ही मधुबनी पेंटिंग्स बहुत ही फेमस हैं। उसके बाद वर्ली पेंटिंग्स फ्रॉम महाराष्ट्र, उसके बाद है पतचित्रा जो कि आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर, उसके बाद है कालमेझेठू जो कि आपको मिलेगा केरला के अंदर, उसके बाद कालीघाट जो कि मिलती है आपको कोलकाता के अंदर, जो जिसको हम पहले बोलते थे कैलकाटा, और कलमकारी, ये जो कलमकारी पेंटिंग्स होती हैं ये आपको मिलती है आंध्र प्रदेश के अंदर। और उसके बाद है मंजूसा पेंटिंग्स, फिर अगेन बिहार। तो बिहार से 2 पेंटिंग्स आती हैं, मधुबनी पेंटिंग और मंजूसा पेंटिंग्स, जो आपको बिहार से मिलेंगी। और कलमकारी पेंटिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मिलती है आपको आंध्र प्रदेश के अंदर। और उसके बाद आता है थंगका जो कि आपको मिलेगी सिक्किम के अंदर। तो आज हमने सिर्फ 4 कैटेगरीज की पेंटिंग्स के बारे में बात की, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, मुरनाल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, फोक पेंटिंग्स। तो ये कुछ 4 टाइप्स की पेंटिंग्स हैं जिनमें मैंने आपको थीम बताई और इसका रीज़न बताया और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो बताई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आने वाली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच।